सपोज कि आज मैंने किसी से लोन लिया, तो लोन लेने के बाद होगा क्या, धीरे धीरे क्या होगा, हमारी महंगाई तो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, हमने किसी से लोन लिया है तो हमें उसको लोन को पे करना पड़ेगा। तो लेकिन असर किसके ऊपर पड़ेगा महंगाई का सबसे ज्यादा? क्या मेरे ऊपर पड़ेगा, जिन्होंने मुझे लोन दिया है उनके ऊपर महंगाई का असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ने वाला है, समझते हैं। तो मान लीजिए कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर चल रहा है, मैंने उस पर लोन ले लिया किसी से, तो क्या, जैसे मान लीजिए कि अभी जो भी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, हमने उस पर लोन लिया। जब हमने लोन लिया तो उस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन रेट था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, इसका मतलब है कि हमने जो पैसे लिए हैं उस पैसे की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब पैसे की वैल्यू कम होगी और हमें उतना ही पैसा हमने जिससे लोन लिया है उसको वापस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि जिसको जब हम पैसे को वापस करेंगे तो जो वैल्यू उस टाइम पे थी हमारे पैसे की, अभी क्या है, इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से उस पैसे की वैल्यू घट गई, और वही पैसा जो मैंने लिया था वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसकी यानी कि जो रियल कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को खरीदने की, वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें तो फायदा होगा, बिकॉज कि हमें उतने पैसे उनको वापस करना है, लेकिन उतना पैसा किसी भी चीज को कम खरीद पाएगा। इसलिए आपका जिन्होंने लोन मुझे दिया है उनको इस चीज का नुकसान होगा और इस चीज का लॉस होगा। आई होप कि इन्फ्लेशन का असर किसको फायदा कर रहा है, किसको नुकसान कर रहा है, समझ जरूर पाए होंगे। अगर समझ पाए हो तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए हमें साथ जुड़ सकते हैं, और तब तक हमारे साथ स्टे करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।